सिंह देव हमारे साथ डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ के इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर, आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्योंकि सरकार ने विशेष सत्र बुलाया है और संभावनाएं दिख रही है कि वो बिल भी ला सकती है इस मुद्दे पर। जी नमस्कार, आपको भी और सभी दर्शकों को नमस्कार। सर, ये मामला कई दिनों से देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। दो इश्यूज इसमें अगर अपन देखें, दो दृष्टिकोण हो सकते हैं, एक तात्कालिक राजनीतिक और एक दूरगामी। तात्कालिक राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर कुछ किया जाता है तो उसमें विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं आती हैं और आपत्तियां आती हैं। दूरगामी देश की व्यवस्था के संदर्भ में अगर चर्चा हो तो अलग प्रकार की बातें से सामने आती हैं। ये व्यवस्था देश में पहले से ही लागू थी। देश आजाद हुआ, हमने पहले चुनाव गणतंत्र संविधान बनाने के बाद 52 में किए, तो एक साथ ही चुनाव हुए। जब राज्य की सरकारें गिरने की स्थितियों में आई या केंद्र की सरकार 5 साल पूरा करने के पहले गिरी, तो अगला टर्म उनको कितना होगा, 5 साल का होगा या शेष 5 साल का जो समय बचा था पिछली सरकार का, उसके लिए होगा। उसमें व्यवस्था संविधान में अगली सरकार को 5 साल की है और इस कारण से जो क्रम है एक साथ चुनाव होने का, ये टूट गया। अब उस पर पुनः विचार हो रहा है कि एक साथ होना चाहिए कि नहीं। तो राजनीतिक दृष्टिकोण वो भिन्न है, उसमें अलग अलग बातें आएंगी और दूरगामी सोच को लेकर अगर हम चलें तो एक अलग दृष्टिकोण से बनता है। तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, राजनीतिक तौर पर या दूरगामी अच्छे परिणाम? दोनों होगा। मोदी जी राजनीति से हट के बहुत कम कुछ करते हैं ऐसा लगता है मुझे। और हाल ही में हिमाचल और कर्नाटक के चुनाव हुए हैं। कांग्रेस पार्टी का होने के नाते मुझे लगता है कि इन परिणामों को बदलने की संभावना का 4 साल और जो बचे हैं उसके पहले पूरा करने का एक ही रास्ता हो सकता है। ये शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल व्यू माना जाना चाहिए। लॉन्गर टर्म पॉलिटिकल व्यू में देश में पहले भी ऐसी व्यवस्था थी, संविधान में हम परिवर्तन करते हैं। आप सीधे तौर पे सर ये कि पहले व्यवस्था थी, अब ये व्यवस्था होनी चाहिए, देश के हित में है ये, अगर ऐसा कदम उठाया जाता है, आप मानते हैं? हो सकती है, पंचायतों में और नगरीय निकायों में तो आज भी है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो टीएस सिंहदेव, डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ के।